हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और कंप्यूटर की तैयारी तो आपकी बढ़िया चल रही होगी, है ना, क्योंकि आपके साथ में सचिन सर जुड़े हैं और सचिन सर का ये वादा है कि आपको कंप्यूटर में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवा ही देंगे। और इसी मिशन के साथ डे 14 शुरू होने जा रहा है और आज के इस सेशन में अगेन बेस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जो आईबीपीएस के मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं या आएंगे ही आएंगे। यहां अगर आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं तो नो डाउट एग्जाम में भी क्वेश्चन को उतनी ही सुंदरता से आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज 40 क्वेश्चन में से कितने सही आप करते हैं और कितने समझकर एग्जाम में सही कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बैंक एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कंप्लीट कंप्यूटर की कवरेज। ये बैच स्टार्ट हुआ था आपका 15 मार्च से। अब ये बैच आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा। सारी क्लासेस यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोल। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन या किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, जहां पर डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिलेगा मेरे थ्रू। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी, बिना किसी रुकावट के बड़ी तेजी से शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था और इसका आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही दिया। टैलेंट आप पहले से थे या मेरी संगत का असर है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर दिया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन यानी मान लीजिए गूगल है और गूगल में आप जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं वो सर्च होकर किसकी मदद से आती है? सर्च ऑपरेटर, एमएसएन, स्पाइडर, फ्रेज या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर था स्पाइडर। और स्पाइडर को किस नाम से जानते हैं ये भी मैंने आपसे पूछा था और इसका भी आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, वेब क्रॉलर। यानी स्पाइडर ऑप्शन में दिया हो तो ये सही होगा, वेब क्रॉलर ऑप्शन में दिया हो तो ये सही होगा, और अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो बोथ ऑफ दीज होगा तो वो सही हो जाएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आपके स्क्रीन पर, बताइए। इन MS Word 365 which can be used for quick access to commonly used commands and tools। MS Word 365 में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड और टूल तक त्वरित पहुंच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि MS Word में एक ऐसा ऑप्शन गिवन है जहां पर सारे मेन्यू, सारे कमांड्स देखने को मिलते हैं या सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज टूल बार। जहां सारे टूल्स देखने को मिले, कमांड्स देखने को मिले, मेन्यू देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टूल बार। समझ में आया? अब ये टूल बार कहां होता है? देखो, मेन्यू, जितने भी आपके मेन्यूज गिवन हैं वो कहां पर गिवन है? टूल बार में। इसको कई बार रिबन भी बोल देते हैं इस कंप्लीट पोर्शन को, दैट इज कॉल्ड रिबन। जहां पर आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ये तो मेन्यूज हो गए। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टूल बार। सबसे ऊपर वाली बार कौन सी होती है? टाइटल बार। सबसे नीचे वाली बार क्या होती है बताइए? MS वर्ड में जहां पर जूम का ऑप्शन दिया रहता है उस बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। टास्क बार क्या होता है?
जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी एप्लीकेशंस नीचे ओपन होती हैं, वो एप्लीकेशंस जहां पर ओपन होती हैं दैट इज कॉल्ड टास्क बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Word 365 व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल? MS Word 365 में डिफॉल्ट जूम स्तर क्या होगा? 400%, 10%, 100%, 500% या 50%? बाय डिफॉल्ट जूम लेवल की बात करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, सब में आंसर क्या होगा? 100%। यानी आपने आंसर भी बिल्कुल सही दिया और 100% दिया, दैट इज 100%। अच्छा, अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाता कि MS वर्ड में जो मैक्सिमम जूम लेवल है वो कितना है? MS वर्ड 2019, 2021, 2016 के केस में दैट इज 500%। मिनिमम कितना है? सभी केसेस में सिमिलर है, दैट इज 10% मिनिमम। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 which tab is used to change font, paragraph and style? MS Word 2021 में फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? अगर MS Word में आपको फॉन्ट चेंज करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, या फॉन्ट के स्टाइल को बदलना है, फॉन्ट के साइज को बदलना है, फॉन्ट के फेस को बदलना है, पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं या स्टाइल में बदलाव करना है, तो कौन सा टैब आपके लिए बना है? इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस या होम? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज होम टैब। जैसे ही हम लोग होम टैब पर क्लिक करते हैं MS वर्ड में, जो कि बाय डिफॉल्ट टैब भी होता है, तो अगर आपसे पूछें कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टैब का मतलब जो पहले से ही ओपन होता है, MS वर्ड आप ओपन करेंगे तो जो टैब आपको पहले से ओपन मिलेगा वो कौन सा होगा? होम टैब। और यहीं पर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स जैसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज होम टैब। नेक्स्ट, फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, ऑप्शंस आर फाउंड अंडर विच टैब इन MS Word 365? बताइए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है IBPS का और आएगा ही आएगा, कंफर्म है। थैंक यू बोल दीजिएगा एग्जाम में। MS Word 365 में फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, सिटेशन, ग्रंथ सूची, उद्धरण, ये विकल्प आपको किस टैब के अंतर्गत मिलते हैं? होम, इंसर्ट, रिव्यू, डिजाइन या नन ऑफ दीज? हमने आपको कैसे याद करवाया है ये क्वेश्चन? फुटनोट का मतलब फुट में लगी चोट। फुटनोट को कैसे याद करिए? आपके फुट यानी पैर में, नोट मतलब चोट लग गई है, और अगर चोट लगती है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? इधर आओ, पहले ये टेस्ट करवा लो, ये स्कैन करवा लो, तब हम बताएंगे कि प्रॉब्लम आखिरकार कहां पर है। यानी वो रेफर कर देता है आपको। रेफर का मतलब रेफरेंस, और टैब यहां पर कौन सा होगा? रेफरेंस। क्या रेफरेंस टैब है यहां पर? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? और ये क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आता जरूर है। फुटनोट पूछें, सिटेशन पूछें, जिसका यूज हम लोग कहां करते हैं? बुक्स बनाने के लिए रेफरेंस के तौर पर। बिब्लियोग्राफी का यूज करते हैं। तो फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी ऑप्शंस कहां देखने को मिलते हैं? रेफरेंस टैब में। आइए जरा इसको देख भी लेते हैं, विजुलाइज भी कर लेते हैं। जब हम लोग MS वर्ड में जाते हैं तो वहां हमें कई सारे टैब मिलते हैं। होम, पहला तो फाइल टैब होता है। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, है ना, ये सारे टैब देखने को मिलते हैं। अब अगर आप रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको पहला टैब देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। फिर इसके बाद फुटनोट, एंड नोट। तो फुटनोट भी रेफरेंसेस में है और एंड नोट भी रेफरेंसेस में है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फुटनोट होता है पेज के नीचे, और एंड नोट हम लगाते हैं किसी पैराग्राफ के एंड होने पर। कोई पैराग्राफ अगर एंड हो रहा है, वहां आपको अगर कोई नोट देना है तो उसे एंड नोट बोलेंगे, और पेज के लास्ट में अगर आपको कोई नोट देना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फुटनोट बोलेंगे। समझ में आया?
तो ये रेफरेंसेस टैब में है। सर्च का ऑप्शन गिवन है, इंसर्ट सिटेशन है, बिब्लियोग्राफी है, स्टाइल है, मैनेज सोर्सेज है, कैप्शन है, मार्क एंट्री है और मार्क सिटेशन है। ये सारे ऑप्शन कहां मिल रहे हैं? रेफरेंसेस। कैसे याद रखेंगे कि अगर फुटनोट की बात होगी तो रेफरेंसेस, सिटेशन या बिब्लियोग्राफी की बात होगी तो रेफरेंसेस। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word 2021 to indent the paragraph? MS Word 2021 में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए। कंट्रोल H, कंट्रोल D, कंट्रोल P, कंट्रोल M या कंट्रोल I? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस M, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्यों? इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन। इंडेंट कहें, मार्जिन कहें, एक ही बात होती है। और मार्जिन की शुरुआत किससे होती है? M से। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस M। तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि शॉर्टकट इज यूज्ड इन MS वर्ड टू मार्जिन द पैराग्राफ, तो भी कंट्रोल M, टू इंडेंट द पैराग्राफ, तो भी कंट्रोल M, टू टैब द पैराग्राफ, कभी कभी इसकी जगह टैब वर्ड यूज कर लेते हैं, तो भी क्या होगा? कंट्रोल M होगा। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word 365 to create and remove the hanging indent? बताइए। हैंगिंग इंडेंट से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अब वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। MS Word 365 में हैंगिंग इंडेंट बनाने और हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट क्या होता है MS वर्ड में? बताओ मुझे। पहली लाइन यानी आखिरी लाइन को छोड़कर पूरे पैराग्राफ को इंडेंट करना, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं? पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल T दबाते हैं, हैंगिंग इंडेंट लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट T करेंगे, हैंगिंग इंडेंट हट जाएगा। तो लगाने के लिए हैंगिंग इंडेंट को क्या करना होता है? कंट्रोल T। और हटाने के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल शिफ्ट T। हैंगिंग इंडेंट में बेसिकली क्या होता है, मैंने शायद आखिरी लाइन बोल दिया था, पहली लाइन को छोड़कर, है ना, आखिरी लाइन नहीं, पहली लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइंस को इंडेंट करना, बाकी सारी लाइंस को एक तरीके से जस्टिफाई करना, दैट इज कॉल्ड अ हैंगिंग इंडेंट। और लगाने के लिए कंट्रोल T और हटाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट T करेंगे। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी डिटेल में बताया है। यस, याद है? वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस आर देयर इन MS Word 2021 एंड ओरिएंटेशन फाउंड अंडर विच टैब? सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां एक क्वेश्चन से दो दो आंसर आपसे पूछे जाते हैं। बताइए, MS Word 2021 में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन हैं? पहली बात तो ये कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं और ओरिएंटेशन किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? बताइए। ओरिएंटेशन हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दो हो गए ओरिएंटेशंस, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। और ये किस टैब में देखने को मिलते हैं? लेआउट टैब में। तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। टू टाइप्स के ओरिएंटेशन और लेआउट टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए जरा इसको एक बार विजुलाइज करके देखते हैं कैसे। लेआउट टैब में जब आप जाते हैं MS वर्ड में तो मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, जहां मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। साइज का ऑप्शन है, कॉलम्स हैं, ब्रेक गिवन है, हाइफिनेशन का ऑप्शन गिवन है, इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन गिवन है। ये ऑप्शंस आपको कहां मिल रहे हैं? लेआउट वाले टैब में। तो अगर मार्जिन पूछें, ओरिएंटेशन पूछें, साइज, कॉलम्स, हाइफिनेशन, ब्रेक के बारे में पूछें, तो आंसर क्या होगा? लेआउट टैब। क्लियर? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश एंड डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। फिर से क्वेश्चन एक, लेकिन इसके अंदर दो क्वेश्चन। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए MS Word 2021 में किस और किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे?
यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए पूछेंगे या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के बारे में पूछेंगे या दोनों को एक साथ पूछ लेंगे। बताइए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ क्यू। और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यानी पहला हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टूल दैट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट ऑन योर स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। डैश एक उपकरण है जो एमएस पावर पॉइंट में आपकी स्लाइड पर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट की सूची प्रदर्शित करता है। क्या है ये? अगर आप कोई भी एनिमेशन लगाते हैं अपनी स्लाइड पर पावर पॉइंट की मदद से, तो क्या उस एनिमेशन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि माउस के क्लिक पर वो आए, प्रीवियस के साथ आए, आफ्टर के बाद आए, कब आए, वो कितनी देर के बाद आए? क्या उस पर पूरा कंट्रोल किया जा सकता है? यस। और इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? एनिमेशन पेन, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो एनिमेशन पेन के द्वारा हम एनिमेशन के ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड पर कंट्रोल कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। समझ में आया? आइए जरा इसको विजुलाइज करते हैं। एनिमेशन पेन आपको कहां मिलेगा? एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर एनिमेशन पेन का ऑप्शन दिख जाता है। एनिमेशन पेन में जब आप देखेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस एनिमेशन के रिगार्डिंग, है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगी और वहां से आप पूरी एनिमेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स इन अ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या एमएस पावर पॉइंट स्लाइड से मिलकर बनी होती है? क्या पावर पॉइंट में सबसे छोटी यूनिट स्लाइड्स है? जी हां, एमएस पावर पॉइंट की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? स्लाइड्स। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट इज व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड का कलेक्शन ही तो पावर पॉइंट है। कई सारी स्लाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट आपको टाइटल स्लाइड देखने को मिलती है, जिसे नॉर्मल स्लाइड भी कई बार बोलते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी स्लाइड जोड़ सकते हैं? 1 2 3 4 5, कितनी? 500, 255, 256, 555 स्लाइड्स या नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज। यानी क्या इसकी कोई लिमिट है? जी नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स को जोड़ सकते हैं। यानी ना तो 500, ना 255, ना 256, ना 555, कोई भी सही जवाब नहीं है। आंसर इज नन ऑफ दीज। देयर इज नो स्लाइड लिमिट। कह रहा है स्लाइड की कोई लिमिट नहीं है पावर पॉइंट में, आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, एक और याद रखिएगा पॉइंट, कि फाइल साइज लिमिट ऑफ 100 MB फॉर पावर पॉइंट अपलोड। यानी अगर आप पावर पॉइंट की जो फाइल का साइज है, जब आप पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये 100 MB से ज्यादा अपलोड नहीं होना चाहिए। तो जो इसका साइज है अपलोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना है? 100 MB। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो अगर आपसे पूछें कि कितनी स्लाइड आप ओपन कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ स्लाइड्स की। लेकिन अगर आपसे पूछें कि फाइल साइज क्या है पावर पॉइंट के केस में मैक्सिमम अपलोड के पर्पज से, तो आंसर होगा 100 MB। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड मैक्रो सक्षम दस्तावेज का एक्सटेंशन क्या होगा? .doc, .docx, .docx, .docm या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। आप जानते हैं कि एमएस वर्ड के केस में जो एक्सटेंशन होता है वो .doc भी हो सकता है फाइल के केस में, और .docx भी हो सकता है लेटेस्ट फाइल के केस में, लेटेस्ट वर्जन के केस में। लेकिन क्या यहां पर फाइल की बात हो रही थी? नहीं, यहां मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। और मैक्रोस तो आप जानते हैं कि रेपिटेटिव टास्क को करने के लिए मैक्रोस का यूज करते हैं। व्यू टैब के अंदर मिलता है। Alt F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। जानते हैं ना मैक्रोस के बारे में?
VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लैंग्वेज के द्वारा इसको बनाया जाता है। और अगर मैक्रोज की बात करें तो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .docm होगा, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट क्या करते हैं, देखते हैं एमएस वर्ड और आंसर लगा देते हैं .doc या .docx। मैक्सिमम केस में .docx लगाकर आते हैं, लेकिन मैक्रोज अगर मिल जाए तो आंसर क्या होगा हमेशा .docm। doc का मतलब डॉक्यूमेंट और m का मतलब मैक्रोज, तो डॉक्यूमेंट मैक्रोज दैट इज कॉल्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट। समझ में आया आप? वेरी गुड। तो मैंने लिख भी दिया है कि .docm का मतलब क्या है, वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट सेम एज docx। ये docx के तरीके से ही है, बट में कंटेन, लेकिन इसमें क्या कंटेन है, मैक्रोज और स्क्रिप्ट। तो इसमें मैक्रोज और स्क्रिप्ट लगी होती हैं, इसलिए इसका एक्सटेंशन .docx ना होकर .docm होता है। समझ में आया? वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2021 टू ओपन द वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स? वेरी फेमस अगेन। MS Excel 2021 में वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर यही क्वेश्चन MS वर्ड में आता कि MS वर्ड में कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का पता लगाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, बताइए। MS वर्ड में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता करनी है कि कितने वर्ड लिखे गए, कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स विद स्पेस, कितने कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस, तो हम यूज करते हैं वर्ड काउंट फीचर का। और वर्ड काउंट फीचर को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+Shift+G। याद है ना, बताया था मैंने आपको प्रीवियस सेशन में, Ctrl+Shift+G जो MS वर्ड की पूरी स्टैटिस्टिक्स को आपके सामने खोलती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका किस में आ जाए, एक्सेल में, वर्कबुक की स्टैटिस्टिक्स, तो अगेन आंसर क्या होगा, Ctrl+Shift+G। जैसे ही आप एक्सेल में Ctrl+Shift+G दबाते हैं, क्या होगा, वर्कबुक की पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी ओपन हो जाएगी। करंट शीट के बारे में डिटेल, जैसे सेल्स विद डेटा, टेबल्स, फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले हैं, कितने टेबल्स हैं, वर्कबुक के बारे में इंफॉर्मेशन, कितनी शीट्स हैं, एक शीट खुली है, 2 शीट खुली है, 3 शीट खुली है, कितनी ओपन है, सेल्स विद डेटा, कितनी ऐसी सेल्स हैं जिसमें डेटा है, टेबल्स कितने हैं, फॉर्मूलाज कितने हैं वर्कबुक में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कैसे, Ctrl+Shift+G के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं? SSL, जी हां। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर फुल फॉर्म। HTTPS, जी हां। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। SMTP नहीं। SFTP हां। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसमें गलत कौन सा है, SMTP। और SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग दी मेल, जिसका इस्तेमाल मेल को सेंड करने के लिए करते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका यूज मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं, जल्दी बताइए। अगर मेल को भेजने के लिए SMTP है, तो मेल को रिसीव करने के लिए क्या है, वेरी गुड, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और दूसरी POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो अटैचमेंट के लिए कौन सी है, MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फॉर द अटैचमेंट पर्पस। यस, ग्रेट। अब इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि कोई फुल फॉर्म भी यहां से पूछी जाएगी, कंफर्म है। SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन अ वर्कशीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल रेफरेंसिंग स्टाइल? किसी वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल रेफरेंसिंग शैली नहीं है? अगर MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में पूछा जाए, तो सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है रेंज ऑफ अ सेल। सेल की रेंज को ही सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात की सेल रेफरेंसिंग को
डॉलर नाम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डॉलर का यूज करते हैं किसी भी रो और कॉलम को लॉक करने के लिए। रोज को लॉक करना है या कॉलम को या दोनों को, तो हम डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। और रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, यानी सेकंड हो जाएगा गलत जवाब। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, जो कि कंफर्म है, क्या? नॉर्मल A1 अगर लिखा हो और पूछा जाए ये किस प्रकार की रेफरेंसिंग है, तो आंसर होगा रिलेटिव। अगर $2 प्रयोग हो रहे हो, अगर डॉलर 2 जगह पर लगे हैं, कॉलम के साथ और रोज के साथ, ए क्या है? कॉलम, 1 क्या है? रो। रो के पहले भी डॉलर है और कॉलम के पहले भी डॉलर है, तो इसका मतलब दोनों को लॉक किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और अगर मिक्स्ड रेफरेंसिंग का मतलब कॉलम मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें $A1 है, और रो मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग या मिक्स्ड रो सेल रेफरेंसिंग, जिसमें हम रोज को सिर्फ लॉक करते हैं, जैसे $1। इसमें हमने किसको लॉक किया? सिर्फ 1 को, और 1 क्या है? रो। पहले वाले केस में $A1, इसमें हमने किसको लॉक किया? कॉलम को। तो अगर एक जगह डॉलर होगा तो वो मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग होगी, दोनों जगह डॉलर होगा तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होगी, और अगर कोई भी डॉलर का साइन नहीं होगा तो उसे रिलेटिव बोलेंगे। और जरा ये भी तो बताइए कि पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? जो पहली सेल होती है एक्सेल में, उसका एड्रेस क्या होगा? वेरी गुड, A1। और ये A1 जहां पर दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। द प्लेस वेयर सेल एड्रेस इज विजिबल, वो जगह जहां पर सेल का एड्रेस दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। बहुत बढ़िया। और कंटेंट जहां पर दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? द प्लेस वेयर कंटेंट इज शोइंग। एड्रेस जहां दिखता है वो नेम बॉक्स है, लेकिन जहां कंटेंट दिखता है सेल का उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। बहुत बढ़िया। कुकीज आर टिनी टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन। कुकीज एक छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो कहां पर स्टोर होती हैं? जल्दी बताइए। कुकीज के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे डेटा को स्टोर करता है, इंटरनेट पर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वेबसाइट पर हमको ट्रैक करता है कि हम किस वेबसाइट पर कितनी देर के लिए रुके, क्या क्या शॉपिंग करी, ये सारी हिस्ट्री कुकीज मेंटेन कर लेता है। और कुकीज की फाइल स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर या क्लाइंट में। तो क्या ब्राउजर कहीं गिवन है? नहीं। क्या क्लाइंट कहीं गिवन है? हां, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और अगर पूछता कि कुकीज भेजता कौन है, तो आंसर क्या हो जाता? सर्वर। और सर्वर को होस्ट भी बोलते हैं, है ना, आप जानते हैं। तो इस केस में सर्वर भी सही होता और होस्ट भी सही होता। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। डेटा को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है? डेसिमल, ऑक्टल, बीसीडी, हेक्साडेसिमल या ऑल ऑफ दीज। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूटर में क्या डेटा को स्टोर करते हैं? हाँ करते हैं, है ना। डेटा को स्टोर तो करते ही हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, लेकिन कंप्यूटर का जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में होता है? बाइनरी फॉर्मेट में। और बाइनरी को क्या बोला जाता है? बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। तो बाइनरी ना लिखकर यहां पर क्या लिख देते हैं? बीसीडी, जो कि बाइनरी का ही एक टाइप है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो 4 बिट का बाइनरी नंबर होता है। तो बीसीडी बेसिकली कितने बिट में होता है? 4 बिट में, और बाइनरी नंबर कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। ये तो अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बताइए कंप्यूटर बस लाइन में क्या होता है? बस का मतलब केबल्स, और केबल्स कहें या बसेस कहें, बात तो एक ही है। तो कंप्यूटर की जो बस लाइन है वो क्या है? पैरेलल लाइंस का सेट है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेते हैं कि सेट ऑफ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड, पैरेलल लाइंस के सेट को क्या बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा, एड्रेस और कंट्रोल,
ये 3 प्रकार की कंप्यूटर की बस होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? किसी समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है ना। ये धीरे पढ़ो तो सेंस ही उल्टा हो जाता है। चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गो। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे फ्लो चार्ट बोलेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो वो क्या हो जाएगा? एल्गो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय उन्मुख सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है? बिजनेस ओरिएंटेड है, माई स्पेस, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर या ऑल ऑफ दिस? बिजनेस ओरिएंटेड का मतलब जहां पर रिक्रूटर रिक्रूट कर पाए अपने अकॉर्डिंग, कैंडिडेट को जॉब का पता लगे, और ये प्लेटफॉर्म तो एक ही है। कौन सा? इंस्टाग्राम? नहीं, वहां तो नाच गाने चलते हैं। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? लिंक्डइन। लिंक्डइन किसकी सर्विस है? किस कंपनी ने इसको बनाया है? ये भी याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है ना। तो हल्की तो नहीं होगी। वो अलग बात है कि आजकल लिंक्डइन डेटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है ना। आजकल ज्यादातर जो रिक्वेस्ट जाती हैं डेटिंग की वो लिंक्डइन के थ्रू जा रही है। और ये सुन के काफी आश्चर्य लगता है कि इसको बनाया गया था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन निब्बा निब्बीज ने सब खराब कर दिया मामला है ना। वो लिंक्डइन पर भी घुस गए और वहां पर जाकर भी प्रपोजल्स देने से बाज नहीं आते है ना। लेकिन लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो बिजनेस ओरिएंटेड है या जो प्रोफेशनल है। क्लियर है? वेरी गुड। नेम द फर्स्ट सोशल मीडिया वेबसाइट। पहली सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम बताएं। वैसे सोशल मीडिया वेबसाइट तो सभी हैं आजकल के टाइम पर। फेसबुक, जिसका पहले का नाम फेसमैश था, ऑरकुट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर है ना, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या सोशल हैंडल्स भी इनको बोलते हैं। पहली सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम क्या है? 6 डिग्री। ये दुनिया की पहली ऐसी वेबसाइट है जिसे सोशल मीडिया वेबसाइट का दर्जा दिया गया था, 6 डिग्रीज। नेक्स्ट, वी लुकअप फंक्शन यूज्ड इन एमएस एक्सेल 365 बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है एक्सेल शीट में। अगर आपने काम किया है तो आप जानते होंगे कि वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। और एक्सेल में वी लुकअप या एच लुकअप का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू फाइंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और लुकअप से क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन आता है डिट्टो। वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 2019, 2021 या 365। किसी भी वर्जन में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ बिगर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क टू मेंटेन सिक्योरिटी, देन दैट इज नोन एज। जब सुरक्षा बनाए रखने के लिए बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फायरवॉल, गेटवे, फिशिंग, मास्किंग या सबनेटिंग? सही जवाब है सबनेटिंग। बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबनेटिंग। क्यों करते हैं? ताकि हम बड़े नेटवर्क यानी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करके उसे आसानी से अप्रोच कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? सब नेटवर्क या सब नेटिंग। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च एमएस ऑफिस 365 इन ईयर डैश। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 को किस वर्ष में लॉन्च किया? वेरी फेमस क्वेश्चन। हम जानते हैं कि अब लेटेस्ट जो वर्जन बन चुका है वो ऑफिस 365 ही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट में क्या कहा कि अब जितने भी अपडेशन होंगे वो ऑफिस 365 में ही होंगे। और अब ऑफिस 2021 के बाद
कोई नया वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि अपडेशन किस में किए जाएंगे, ऑफिस 365 में। तो लेटेस्ट कौन सा हो गया, ऑफिस 365। लॉन्च कब किया गया, लेकिन 2011 में। देखो लॉन्च किया गया 2011 में, लेकिन पॉपुलर अब हुआ 28 जून 2011 को इसको लॉन्च किया गया। पॉपुलर अब क्यों हुआ ये, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ने ये पाबंदी लगा दी ना कि जितने भी अपडेशन है वो ऑफिस 365 में ही आएंगे। इसका मतलब कि एक समय बाद 2021 वर्जन भी बंद कर दिया जाएगा और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पर हो जाएगी, क्लाउड पर, इंटरनेट पर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। तो एक समय ऐसा आएगा, जरूर कंफर्म है ये, कि सारी डिपेंडेंसी किस पर हो जाएगी, ऑफिस 365 पर, क्लाउड पर। और जरा बताइए तो मुझे कि ऑफिस 365 के केस में जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, कहां पर आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं? बाय डिफॉल्ट वन ड्राइव। वेरी गुड, सारी की सारी फाइल्स आपकी जहां स्टोर होंगी वो है वन ड्राइव। बताया था ना मैंने प्रीवियस सेशन में आपको। वेरी गुड। इसीलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर वो अब कहां से पूछे जा रहे हैं, ऑफिस 365, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेहतर है? बताओ। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग के लिए जो सबसे बेहतर है वो है विंडोज 2000। कौन सा? विंडोज 2000 सर्वर के नाम से ही जाना जाता है ना, ये है ही सर्वर। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड या मेनली क्रिएटेड फॉर द सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। इसे सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रिएट किया गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, which Windows 11 feature help end user to arrange application in 6 different layout? Very popular question. Windows 11 की कौन सी विशेषता एंड यूजर को 6 अलग अलग लेआउट में एप्लीकेशन को व्यवस्थित करने में मदद करती है? क्या आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में 6 एप्लीकेशंस को एक साथ ओपन कर सकते हैं? हाँ। क्या इसके लिए कोई फैसिलिटी दी है विंडोज 11 ने? यस। This feature, this facility is called snap layout. जैसे ही आप snap layout फीचर में जाएंगे तो आपकी विंडोज 6 अलग अलग छोटे छोटे विंडोज में डिवाइड हो जाएगी। This is called snap layout. Next, what is the minimum and maximum font size available in drop down in MS PowerPoint 365? बताइए, MS PowerPoint 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होगा? हम जानते हैं कि पावर पॉइंट के केस में मिनिमम क्या होगा, 8, और मैक्सिमम क्या होगा फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में 96, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, 8 एंड 96। देख सकते हैं आप, ऊपर 8 दिख रहा है और नीचे ड्रॉप डाउन में 96 दिख रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन MS वर्ड में आ जाता तो आंसर क्या हो जाता, 8 एंड 72, क्योंकि वहां पर आपको ऊपर 8 दिखता है, नीचे 72 दिखता है, लेकिन पावर पॉइंट में ऊपर 8 और नीचे 96। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या के सोर्स की पहचान करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पर, इसकी पहचान करना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग, एनालाइजिंग, करेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग या डिबगिंग? ग्रेट, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग से हम ये पता करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां पर है, ट्रबल शूट। और एक बार प्रॉब्लम अगर पता चल जाती है तो उसको क्या करते हैं, डीबग करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो एरर को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड डीबगिंग, और सोर्स का पता लगाना प्रॉब्लम का दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, या कई बार इसको टेस्टिंग भी बोल देते हैं। ट्रबल शूटिंग समटाइम कॉल्ड एज टेस्टिंग, कि हम टेस्ट करके ये पता लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है, सोर्स क्या है। Next, what is the default font used in MS Word 2021 document? MS Word 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? लेटेस्ट वर्जन के केस में जो फॉन्ट का साइज है वो क्या है, 11 बाय डिफॉल्ट, और जो फॉन्ट यूज हो रहा है, फॉन्ट का फेस
या फॉन्ट का नाम क्या है लेटेस्ट वर्जन में? कैलिब्री, बिल्कुल सही। 11 पॉइंट के साथ कैलिब्री यहां पर यूज हो रहा है। लेकिन पुराने वाले वर्जन की बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट के साथ, 12 पॉइंट विद टाइम्स न्यू रोमन इन ओल्डर वर्जन, 11 पॉइंट कैलिब्री इन न्यूअर वर्जन। नेक्स्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रैंसमवेयर वॉज द 8th ट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, हम लोग ने पढ़ा भी था प्रीवियस सेशन में कि रैंसमवेयर, पहला जो रैंसमवेयर है उसका नाम क्या है? 8th ट्रोजन, पढ़ा था ना। रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? यानी जो पहला रैंसमवेयर बनाया या रैंसमवेयर के जो पापा हैं वो कौन है? 1989 में रैंसमवेयर आया और इसको लिखा गया था किसके द्वारा? जोसेफ पॉप के द्वारा। इन्होंने कहा गलती से हो गया हमसे, है ना। जोसेफ पॉप रैंसमवेयर बना दिया और कहते हैं गलती से हो गया। 8th ट्रोजन का नाम दिया गया इसको। तो दैट इज रिटन बाय हुम? जोसेफ पॉप। नेक्स्ट, the dash address also known as a link address is the address of a node as defined by its LAN or WAN। बताइए, डैश पता जिसे लिंक पता भी कहा जाता है, ठीक है, एक नोड का पता है जो उसके लैन या वैन द्वारा परिभाषित होता है। जल्दी से बताइए। लिंक एड्रेस का मतलब जो डेटा लिंक लेयर पर काम करे, और डेटा लिंक लेयर क्या है? OSI मॉडल की दूसरी लेयर। और डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेस काम करेगा वो क्या होगा? मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, बर्न्ड इन एड्रेस भी बोलते हैं, ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। यस, तो क्या इनमें से कोई नाम दिख रहा है? हाँ, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? जल्दी से बताइए। मैक एड्रेस कितने बिट का? 48 बिट का, बिल्कुल सही। IPv4 कितने बिट का? जल्दी बताइए। IPv4 32 बिट। IPv6, जल्दी से, IPv6 128 बिट, 128 बिट। मैक एड्रेस और IPv6 किस फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv4 किस फॉर्मेट में? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। याद रखना, गलत मत करना, आएगा जरूर, है ना। बार बार हर सेशन में रिवाइज करवाता हूं, गलत किया ना तो फिर बताएंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन कीज डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन MS ऑफिस 2021? बताओ। MS ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो कौन सी फंक्शन कुंजियां प्रदर्शित करती हैं? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेने से पहले हम क्या करते हैं? प्रीव्यू करते हैं, है ना। जैसे लड़का लड़की जाते हैं देखने के लिए एक दूसरे को डेट पर, तो पहले क्या करते हैं? प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं क्या कंपैटिबल होगा, क्या समझ में आ रही हैं चीजें, है ना। तो वैसे ही प्रिंट लेने से पहले भी हम क्या करते हैं? प्रीव्यू करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F2, कंट्रोल F2, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। सिर्फ F2 का यूज क्यों किया जाता है? जल्दी से बताओ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ F2 का यूज क्यों करते हैं? टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। और F1 का यूज हेल्प करने के लिए, F3 का यूज सर्च के लिए, F4 का यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, F5 का यूज रिफ्रेश, जरूर याद रखिएगा। F12 का यूज सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, F11 का यूज बड़ी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन कीज हैं जो आती ही आती हैं, कन्फर्म है। Alt F4 का यूज शट डाउन करने के लिए, एप्लीकेशंस को क्लोज करने के लिए, Alt F4। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PDF among the given स्टेटमेंट? बताओ, PDF से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, क्या कह रहा है? करेक्ट है, सही है। कौन सा कथन सही है PDF के रिगार्डिंग? PDF की फुल फॉर्म आएगी ही आएगी एग्जाम में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा। PDF किसने डेवलप किया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडोब कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। कब? 1992 में। मैंने एक क्वेश्चन की मदद से आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सही है। PDF किस कंपनी ने डेवलप किया? एडोब कंपनी ने। कब? 1992 में, सही है।
पीडीएफ नॉन एडिटेबल फाइल्स हैं, बिल्कुल सही, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन पीडीएफ राइटर या एडिटर की मदद से एडिट किया जा सकता है। फाउंडर कौन है? डॉक्टर जॉन वर्नॉक। ये बात भी सही और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पीडीएफ के फाउंडर कौन है? डॉक्टर जॉन इब्राहिम नहीं, डॉक्टर जॉन वर्नॉक। यानी ऑल आर करेक्ट, ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट करेक्ट होने के साथ साथ ये चारों अपने में क्वेश्चन है और उनके आंसर है। तो एक क्वेश्चन से हमने चार क्वेश्चन और कवर कर दिए। गलत मत करना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कंपनी एडोब, 1992, नॉट एडिटेबल फाइल्स होती हैं कि इनको एडिट का मतलब कि इनकी फॉर्मेटिंग खराब नहीं होती। अगर आप पीडीएफ फाइल किसी को भेजते हैं तो जनरली कोई एडिट नहीं कर पाएगा जब तक वो एडिटर या राइटर का यूज ना करे, है ना, जबकि कंपैटिबल सॉफ्टवेयर का यूज ना करे तब तक वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एडिटेबल फाइल्स। फाउंडर कौन है? जॉन वर्नॉक, जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन वर्नॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ना? इनमें से कौन सी वेबसाइट वैलिड नहीं है? इनमें से कौन सी ईमेल आईडी वैलिड नहीं है? ऐसा क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। बताओ। गूगल सर्च इंजन है? हां। डकडगो सर्च इंजन है? हां। प्राइवेट सर्च इंजन डकडगो। येंडेक्स क्या सर्च इंजन है? यस। सफारी क्या सर्च इंजन है? नहीं। ब्राउजर है एप्पल कंपनी का, तो एप्पल का ब्राउजर दैट इज कॉल्ड अ सफारी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सफारी इज नॉट अ सर्च इंजन। ask.com ये भी सर्च इंजन है, तो नॉट अ सर्च इंजन दैट इज कॉल्ड सफारी। तो गूगल सर्च इंजन, याहू, बिंग, येंडेक्स, डकडगो, बेडू, है ना, ये सारे आपके सर्च इंजन ही होते हैं। नेक्स्ट, IPv6 was created by whom and IPv6 is in which format? अगेन एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, एक तीर से दो निशाने, कटक कटक। IPv6 किसके द्वारा बनाया गया? IETF के द्वारा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। और किस फॉर्मेट में है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। बच्चा बच्चा जानता है ना, कि IPv6 हेक्साडेसिमल में, और बनाया किसने? IETF ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बल्ले बल्ले, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज अ फीचर बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 that enable you to turn your data into interactive visualization in Excel। अगर एक्सेल में आपके डेटा को इंटरैक्टिव बनाना है, बढ़िया विजुअलाइजेशन वाला बनाना है, ताकि देखने में सुंदर लगे, ऐसे डेटा को बनाने के लिए एक्सेल में क्या करना पड़ेगा? डैश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की एक सुविधा है जो आपको एक्सेल में अपने डेटा को इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन में बदलने को सक्षम बनाती है। RBI का क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है क्या? पावर मैप। एक्सेल का एक नया फीचर है दैट इज कॉल्ड पावर मैप, जो कि ऑफिस 365 में जोड़ा गया है। और इसकी मदद से अभी तक हम एक्सेल में जो डेटा को रिप्रेजेंट करते थे वो कैसे करते थे? चार्ट की मदद से, F11 की मदद से, है ना, इंसर्ट चार्ट करके अलग अलग चार्ट बनाते थे। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, फलाना चार्ट, ढिमकाना चार्ट, है ना, कई सारे चार्ट बनाते थे, तो डेटा को इंटरैक्टिव बनाते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं? ऑफिस 365 में पावर मैप का यूज करते हैं और डेटा को काफी इंटरैक्टिव बनाते हैं, है ना। ये नया फीचर है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट फॉर एक्सपेंडिंग और कोलैप्सिंग द फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल 365। MS एक्सेल 365 में एक्सपेंड और कोलैप्स करने के लिए फॉर्मूला बार को क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? MS एक्सेल 365 में फॉर्मूला बार को विस्तारित या संक्षिप्त करने की शॉर्टकट की क्या होगी? क्या फॉर्मूला बार को बड़ा कर सकते हैं? जी हां, वही तो पूछ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट यू की मदद से यह काम किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल शिफ्ट यू। यू 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 यू, है ना। देखो इसकी मदद से हमने क्या किया? जो हमारा फॉर्मूला बार है उसको काफी बड़ा कर दिया हमने, एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूला बार को। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल शिफ्ट यू। नेक्स्ट, which of the following is not an integral component of MS Office 365 सूट? निम्नलिखित में से कौन सा MS Office 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है?
MS ऑफिस के साथ नहीं मिलता। MS एक्सेस मिलता है, MS एक्सेल मिलता है, MS वर्ड मिलता है, वन ड्राइव मिलती है, जहां पर डेटा को बाय डिफॉल्ट स्टोर करते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट जो डेटा स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट कहां होता है, माई डॉक्यूमेंट में। वैसे ही MS ऑफिस 365 के केस में जो डेटा स्टोर होता है वो कहां होता है, वन ड्राइव में। लेकिन क्या पेंट मिलता है, नहीं। MS पेंट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS ऑफिस 365, है ना, ये नहीं है इसका हिस्सा, क्योंकि MS पेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आपके कंप्यूटर में होता ही होता है। नेक्स्ट, डैश इज नाउ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता ही आता है कि वेदर फोरकास्टिंग पर्पस से यूज होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में नापा जाता है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रंटियर। किस कंपनी ने बनाया, अमेरिका ने। स्पीड कितनी है फ्रंटियर की, भाई ये भी तो बताइए। द आंसर इज 1.102 एक्साफ्लॉप। कितनी स्पीड, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1.102 एक्साफ्लॉप, दैट इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दैट इज फ्रंटियर, अमेरिका के द्वारा डेवलप। और इंडिया का जो फास्टेस्ट है वो क्या है, एरावत। द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज व्हाट, एरावत। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ अ डैश is to connect the end devices such as computers, printers, etc. आएगा ही आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 या 40 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बताओ। 40 वाला भी आपको दर्शन होंगी। कह रहे द मेन फंक्शन ऑफ अ डैश इज टू कनेक्ट द एंड डिवाइसेस। अगर आपको कंप्यूटर्स को, प्रिंटर्स को, फैक्स मशीन को आपस में कनेक्ट करना है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, राउटर, स्विच, गेटवे, फायरवॉल या ऑल ऑफ दीज। अगर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की कभी भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, स्विच। अगर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की बात की जाएगी, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, ब्ला 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 एंड सो ऑन, तो आंसर हमेशा क्या होगा, स्विच। अब जरा इसको इमेज से विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। स्विच की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी पीसी हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्विच। और बेसिकली जो हम लोग के घरों में लगा होता है वो भी एक प्रकार का हाई एंड स्विच ही होता है, जिसको कई बार हम लोग राउटर बोल देते हैं, लेकिन वो राउटर कम स्विच होता है ना। उसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो किसकी होती है, स्विच की, लेकिन कंपनी उसको राउटर कह के भेजती है ताकि भारी भरकम नाम लगे, होता वो बेसिकली स्विच ही होता है। क्लियर। तो कंप्यूटर डिवाइसेस या प्रिंटर, फैक्स मशीन, अगर इनको जोड़ने की बात की जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा, स्विच होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो ध्यान से, डैश कनेक्ट मल्टीपल स्विच। अब हो सकता है कि एक ऑफिस में कई सारी डिवाइसेस हो, उन कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कई सारे स्विच लगे हों, उन स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ताकि सारे स्विच आपस में कनेक्टेड रहें। डैश कनेक्ट मल्टीपल स्विच एंड देयर रिस्पेक्टिव नेटवर्क टू फॉर्म अ इवन लार्जर नेटवर्क, ताकि और बड़ा नेटवर्क बना सकें। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि और भी बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए कई स्विच और उनसे संबंधित नेटवर्क को जोड़ा जाता है, किसकी मदद से, तो आंसर होगा राउटर। राउटर का जो मेन काम है वो यही है, क्या, हब या स्विच को जोड़ना, अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ना, स्विच को जोड़ना, मल्टीपल स्विच को आपस में जोड़ना, हब या स्विच को आपस में जोड़ना, यही काम तो है राउटर का। डेटा को सही रूट में तेजी के साथ बिना टकराए भेजना, सोर्स से डेस्टिनेशन, पैकेट्स के फॉर्मेट में, यही काम तो है राउटर का। यस, तो ये रहे आपके बेस्ट 40 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरा बताइए। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का बड़ा ही प्यारा और दमदार क्वेश्चन, आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस बिलोंग्स टू फिजिकल लेयर इन ओएसआई मॉडल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ओएसआई मॉडल में भौतिक परत से संबंधित है। फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है, अगर आपको यह पता होगा तो इसका आंसर आपके पास में होगा, और अगर आंसर आपके पास में है तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को मेरे पास भी भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको पता है या नहीं पता। बताइएगा। वैसे आप टैलेंटेड तो बहुत है ना, मेरे ऊपर गए हैं तो टैलेंटेड तो है, बस घमंड नहीं करते। यस। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो और एग्जाम में क्वेश्चन की पूरी उम्मीद हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर बेसिक से एडवांस तक बढ़िया हो जाए, टॉपिक वाइज पढ़ लें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लें, ताकि पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, है ना, क्योंकि आजकल पेपर के लेवल आसान नहीं होते, टफ ही होते हैं। तो पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। अगर इस उम्मीद से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल एग्जाम्स को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। कोर्स से ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगेन बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है कि एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे? देखिए, हमेशा जब जाना है एग्जामिनेशन में तो कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। बाकी अगर एक दो गलत हो जाते हैं बाई चांस, गलती से मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम है, प्रेशर है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट विद फुल एक्यूरेसी, यही तो मजा है कंप्यूटर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।